मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि डेली बेसिस पे आप मेरी नई वीडियोस देख सकें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको लहसुन को महफूज करने के 4 ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगी कि जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और हर कोई जो भी आपको देखेगा इस तरह से लहसुन इस्तेमाल करते हुए वो खुद ब खुद आपको शुगर कहने पर मजबूर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लहसुन का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ खानों में अपनी अलग ग़िज़ाइयत और जायके की बिना पर बेहद ज़रूरी समझा जाता है। लहसुन का जायका और ग़िज़ाइयत मुनफरिद होने की वजह से ये ना सिर्फ पकवान में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि बहुत सी अद्वियात बनाने में भी कारआमद समझा जाता है। पूरी दुनिया में अब तक 12 शुमारे ऐसे शाया हो चुके हैं जो इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि लहसुन हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को नुमायाँ हद तक कंट्रोल करता है। इसके अलावा कैंसर के ख़िलाफ़ भी एक ज़बरदस्त दवा के तौर पर बेहतरीन जड़ी बूटी का काम सरअंजाम देता है। खैर, ये तो इसके फ़वाइद हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात भी बताती चलूँ कि मुख्तलिफ़ पकवानों में लहसुन की मौजूदगी का एहसास इसकी खुशगवार खुशबू बनाती है जो कि खाने को अलग जायका देने में अहम किरदार अदा करती है। लहसुन को मुख्तलिफ़ पकवान में इस्तेमाल करने के लिए अगर हम इन तरीक़ों पर अमल करें तो हम इसे काफ़ी लंबे अरसे तक अपने पास महफूज कर सकते हैं। चलते हैं अपने पहले तरीके की तरफ कि लहसुन में एक अच्छा और खुशगवार जायका सिर्फ़ और सिर्फ ताज़ा पिसे हुए लहसुन की फलियों से ही आता है। लेकिन क्योंकि हाउसवाइफ्स दौरान खानादारी अपने लहसुन काटने का वक्त बचाना चाहती होती हैं, तो इसके लिए आसान सा तरीका है कि आप लहसुन को पहले से पीस कर उसे जैतून का तेल लगाकर फ्रीज़ कर लें और ज़रूरत पड़ने पर फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल में लाती रहें। इस तरीके से लहसुन का जायका भी खुशगवार रहेगा और खानों में भी खुशबू आती रहेगी। अगर आप काफ़ी अरसा फ्रीज़ किए हुए लहसुन को इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इसे हरारत और सूरज की रोशनी से महफूज रखें और इसे ठंडी और खुश्क जगह पर रखें तो ये काफ़ी अरसे तक काबिल इस्तेमाल रहेगा। लहसुन की ताजगी को मज़ीद बरकरार रखने के लिए इसे छील कर बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें, यानी कि पीस लें और प्लास्टिक के छोटे से बैग में डालकर इसे अच्छी तरह फ्रीज़ कर लें और इस्तेमाल करने से 10 मिनट पहले निकाल कर इसे रख दें और बाद में इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा चौथी और सबसे आसान टिप है कि आप लहसुन को लंबे अरसे तक महफूज कैसे कर सकती हैं कि फ्रीज़ किए हुए लहसुन को तेल से दूर रखें, क्योंकि कुकिंग ऑयल लगने की सूरत में ये ख़राब हो सकता है और इसका रंग भी बदल सकता है। तो दोस्तों, ये आसान सी टिप्स थी जो मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि खानादारी के दौरान ख़वातीन को सबसे ज़्यादा जो उलझन होती है वो लहसुन छीलने और पीसने से होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो और टिप्स पसंद आई होंगी और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस से इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, टिप्स मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।